नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जापानीज कैंडलस्टिक की बात करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ये काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक की हिस्ट्री क्या है। तो जापानीज कैंडलस्टिक की शुरुआत जापान में हुई थी इन 18th सेंचुरी में। एक जापानीज राइस मर्चेंट होमा मोनेहिसा ने करी थी। इसके बाद 1980s में एक यूएस के स्टॉक ट्रेडर स्टीव नाइसन ने सबसे पहले जापानीज कैंडलस्टिक को एक्सीडेंटली डिस्कवर करके उसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई किया था एंड इसके रिगार्डिंग बुक भी लिखी थी, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। मैक्सिमम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम आज भी जापानीज हैं एंड इसको आप लेफ्ट साइड दिए हुए फिगर में भी देख सकते हैं। दोजी पैटर्न, हरामी पैटर्न एटसेट्रा कुछ ऐसे ही जापानीज नेम से इंस्पायर्ड हैं। तो अब जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न की हिस्ट्री के बारे में समझ लेने के बाद अब ये देखते हैं कि जापानीज कैंडलस्टिक की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो फ्रेंड्स, कन्वेंशनल चार्टिंग पैटर्न्स जो पहले यूज़ होते थे उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनमें 4 पॉइंट्स से ज़्यादा को प्लॉट करके उसके बाद एनालिसिस करना होता है। लाइन चार्ट्स, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, को यूज़ करके कुछ मेजर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, बट स्टिल कोई और इन्फॉर्मेशन उससे डिराइव नहीं करी जा सकती। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे चार्ट्स जैसे कि बार चार्ट्स में वो विजुअल अपील नहीं होता एंड हेंस एक ट्रेडर उसमें से शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी रीज़न की वजह से ये पैटर्न्स बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हैं, बोथ लाइन एंड बार चार्ट्स। तो फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन में हम बात करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर की एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने पॉपुलर क्यों हैं। तो सबसे पहले हर एक कैंडलस्टिक का एक ओपन, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस होता है एंड ये बात दोनों बुलिश कैंडल एंड बेरिश कैंडल के लिए ट्रू है। कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर दोनों केस में सेम रहता है, बोथ इन बुलिश कैंडलस्टिक एंड बेरिश कैंडलस्टिक। तो फ्रेंड्स, जब किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा हो तब हम उस कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल राइट साइड की पिक्चर में ग्रीन कलर से दिखाई हुई है। सिमिलरली, अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से कम है तो तब हम उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। बेरिश कैंडल राइट साइड गिवन पिक्चर में रेड कलर से दिखाई हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। टाइम फ्रेम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, सिंस टाइम फ्रेम से हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट प्राइस एक्शन टेक्निक्स किसी भी स्टॉक का। हेंस ट्रेंड एनालिसिस काफ़ी इजी हो जाता है। चार्ट्स में हम किसी भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक को व्यू करके ट्रेड कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर टाइम फ्रेम्स हैं जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम, जिसमें एक कैंडलस्टिक एक पूरे मंथ का प्राइस मूवमेंट अलॉन्ग विद ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उस मंथ का हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस बताता है। सिमिलरली, वीकली टाइम फ्रेम्स में एक कैंडल एक वीक के प्राइस एक्शन को शो करता है एंड डेली चार्ट का टाइम फ्रेम एक पूरे दिन के प्राइस मूवमेंट अलॉन्ग विद उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, डे हाई एंड डे लो प्राइस बताता है। इसके अलावा इंट्राडे चार्ट में काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम्स भी अवेलेबल होते हैं। इतने सारे टाइम फ्रेम्स होने से एक ट्रेडर को ये बेनिफिट होता है कि वो टाइम फ्रेम्स को कस्टमाइज करके एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाकर अच्छे से मार्केट एनालिसिस कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम्स रिड्यूस होते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाते जाते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ कैंडल्स इंक्रीज होते जाते हैं
हेंस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर ये एडवाइजेबल है कि आप एक लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, सिंस उससे ट्रेड लेने में आसानी होती है, सिंस नंबर ऑफ कैंडलस्टिक्स टू एनालाइज सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, आपको अपने हिसाब से एक अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम चूज करना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हों ट्रेड करने के लिए। टाइम फ्रेम्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने के लिए। हेंस आपको ये काफ़ी केयरफुली चूज करना होगा। इसके लिए आप प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा को लेकर बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद चूज कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे सूटेबल टाइम फ्रेम कौन सा है। बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू एंड मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। और भी बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं एंड आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो ऑन जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री एंड डिफरेंट कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम्स के ऊपर। डू कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।